Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा एक सवाल है, आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का एलिगेशन है, उस पर एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। किसको गिरफ्तार किया? गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के पर मारपीट का आरोप है कांग्रेस पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे पूरा संदर्भ तो नहीं पता है। चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, उनको भी कोई द्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहिए। और पत्रकार या समूह के जो मालिक हैं, जो मीडिया हाउसेस चलाते हैं, उनको भी बिना किसी पक्षपात के ये पूरा सिस्टम, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मानते हैं मीडिया को, तो बाकी समय बहुत नाजुक है आज का। टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इंटॉलरेंस का दौर है। वो मीडिया में भी दिखाई देता है, वो सार्वजनिक जीवन में भी दिखता है, वो महिलाओं के और गरीब और जो शोषित है उनके ऊपर अत्याचार के रूप में भी दिखता है। ऐसे में हम सब लोगों को मिल कर के एकजुट होकर के लोकतंत्र को बचाने की, समाज और देश को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, और उसमें हमारा जो सहयोग हो सकता है हम हमेशा लोगों के साथ। तौर पर थोड़ा राजनीति से दूर देखा जा रहा है। नहीं, मैं तो नई पार्टी करने का, देखिए, राजनीति से तो दूर, हम तो उस मछली की तरह है जो पानी में है। तो पानी से मछली बाहर जाएगी कहाँ? तो पानी में है, और पानी में जब है तो तैरना सिखाएगा कौन? अब करीबन हमने 2.5 दशक से ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में दे दिए हैं, तो लोगों की समस्याएं, लोगों से मिलना जुलना लगातार जारी है, और लोग विकल्प की तलाश में हैं। आओ सब मिल कर के एक अच्छा विकल्प इस हरियाणा को भी दे, इस देश को भी दे। उसकी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भूमिका और बुनियाद रखने का काम हम लोग कर रहे हैं, और उसमें अच्छे लोगों का सहयोग निश्चित तौर पर मिलेगा। सबको साथ लेकर के हम अपने सपनों का ये भारतवर्ष और हरियाणा बनाने का काम करेंगे। क्या हरियाणा के लोगों को नई पार्टी देखिए, अभी तो किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी, ये सब सड़कों पे हैं। व्यापार और उद्योग ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में उनको मदद की ज़रूरत है। राजनीति तो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रति समर्पण भाव से लग कर के और उनकी लड़ाई लड़ी जाए, ये ज़रूरी है। जगह जगह धरने, प्रदर्शन, आंदोलन है, लोगों को उनका हक नहीं मिलता है, जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। ऐसे में चीज़ें किस तरीके से शेप लेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मिल कर के लड़ने की ज़रूरत है, और वो अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम राजनीति, समाज में और देश में एक व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, बड़ौदा में क्या लगता है आपको, कौन पार्टी जीतेगी? देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि बड़ौदा में जनता बीजेपी को हराना चाहती है। ये सच्चाई है, क्योंकि उसके प्रति गुस्सा है। लेकिन कुछ कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तो जनता जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, ये देखना है आने वाले समय में। लेकिन अंत में ये ज़रूर है कि जो लोग मिले हुए हैं, फ़ायदा बीजेपी के खाते में वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन 10 तारीख को चुनाव है। आज अमेरिका का भी चुनाव की वो गिनती चल रही है, रिज़ल्ट आएगा। वहाँ भी बहुत कुछ उथल पुथल है, देश में भी उथल पुथल का माहौल है, बिहार में भी इसी तरीके की संभावनाएं हैं, और आगे हरियाणा में भी ये संभावनाएं और प्रबल रूप से उभर करके आएंगी। ऐसा राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक जो विश्लेषण है और प्रदेश की जनता की भावना वो ये कहती है।